दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में ना आप एलसीएम निकालने में इतना माहिर हो जाइएगा कि मात्र देखकर ही बना पाइएगा। देखिए कुछ नहीं करना रहेगा। इसमें आपका 24 हो जाएगा, इसमें आपका 60 हो जाएगा, इसमें आपका 140 हो जाएगा। अब आप लोग कहिएगा कि यह कैसे हो गया। दोस्तों आप लोग भी कर सकते हैं मात्र सेकेंडों में। आइए देखते हैं कैसे किया है हमने। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में दिया है 4, 6, 8, 24। तो इसमें करना कुछ नहीं है। सबसे बड़ा संख्या के देखेंगे 24, सबसे बड़ा संख्या बाकी सभी छोटी संख्या से कट जाए तो वही आपका एलसीएम हो जाएगा। देखिए 4 के पहाड़ा में 24 आता है 6 मात्रा में, 6 के पहाड़ा में 24 4 बार में आता है, 8 के पहाड़ा में 24 3 बार में आएगा। यानी कि सबसे बड़ी संख्या बाकी सभी छोटी संख्या से कट जाए आपका वही एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए 24 आपका आंसर हो गया। आइए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 6, 5, 12, 30 का एलसीएम निकालना है। देखें कि सबसे बड़ा संख्या कितना है 30 है, तो बाकी सभी छोटी संख्या से कट रहा है क्या, 6 से कट जाएगा, 5 से कटेगा, 5 6 30, लेकिन 12 से नहीं कटेगा। तो हम देखेंगे कि 30 के और मल्टीप्लाई करेंगे, 30 में 2 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 60, यानी 2 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 60। अब देखिए तो कट रहा है कि ना 12 के पहाड़ा में, 12 25 60 कटेगा, यानी कि 5 के पहाड़ा में 60 कट जाएगा, 6 के पहाड़ा में 60 कट जाएगा और 30 के पहाड़ा में भी 2 बार में कट जाएगा। तो वही आपका 60 आंसर हो गया। आइए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है। देखिए 4, 10, 7, 20, यानी कि देखिए सबसे बड़ी संख्या 20 है, बाकी सभी छोटी संख्या से कट रहा है क्या, 4 से कटेगा 5 बार में, 10 से कटेगा यानी कि 2 बार में, लेकिन 7 से नहीं कटेगा। तो क्या हम 2 नंबर वाला ट्रिक को अपनाएंगे? नहीं दोस्तों, इसमें ऐसा नहीं करना है। देखेंगे कि यह 7 जो है ना माने कि प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का मतलब आप लोग जानते हैं, वह अपने आप से पहाड़ा में कटेगा चाहे 1 के पहाड़ा में कटेगा। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। 7 और 20 के गुना कर दीजिएगा तो 7 दूना आपका हो जाएगा 14, यानी कि 140 आपका एलसीएम हो जाएगा। अब आइए देखते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को कि एलसीएम कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। बस आइए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हैं। देखिएगा दोस्तों, एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब हुआ कि सबसे छोटा संख्या रहना चाहिए और कॉमन माने यह तीनों में शामिल रहना चाहिए। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए 2 का टेबल मैंने लिखा है, यहाँ पर 3 का टेबल है और यहाँ पर 4 का टेबल है। अब देखेंगे कि इस तीनों में कौन ऐसा संख्या है कि सभी में यानी कि पहाड़ा में आ रहा है, सभी के पहाड़ा में आ रहा है। देखिए तो 2 यानी कि सभी के पहाड़ा में आएगा क्या, अपने इसी खाली 2 के पहाड़ा में आ रहा है। 4 को देखिएगा, 4 इसमें आएगा फिर इसमें आएगा, इसमें नहीं आ रहा है, यानी कि हमको तीनों में आना चाहिए। 6 को देखिएगा, 6 2 के पहाड़ा में आ रहा है, 3 के पहाड़ा में आ रहा है, लेकिन 4 के पहाड़ा में नहीं आ रहा है। उसी तरह देखिए तो 8 यानी कि तीनों के पहाड़ा में भी नहीं आएगा, 10 भी तीनों के पहाड़ा में नहीं आएगा, लेकिन 12 एक ऐसा संख्या है कि तीनों के पहाड़ा में आ रहा है। देखिए 2 के पहाड़ा में 2 छक 12, 3 के पहाड़ा में 3 चौका 12 और 4 के पहाड़ा में 4 तिया 12। और कोई संख्या आ रहा है क्या? देखिए तो 14 आएगा क्या? 14 2 के पहाड़ा में आ रहा है, 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, 4 के पहाड़ा में भी नहीं आता है। 16 को देखिए, 16 2 के पहाड़ा में आएगा, 3 के पहाड़ा में नहीं आएगा, लेकिन 4 के पहाड़ा में आ रहा है। हमको तीनों में शामिल चाहिए। उसी तरह देखिएगा आगे 18 भी सभी के पहाड़ा में नहीं आएगा, 20 भी तीनों के पहाड़ा में नहीं आएगा, लेकिन लास्ट में देखिएगा यह जो 24 है ना, 24 भी यह तीनों के पहाड़ा में आएगा। 2 के पहाड़ा में आ रहा है, 3 के पहाड़ा में 3 8 24 आता है, 4 के पहाड़ा में आता है 4 6 24। तो देखिए हमने क्या बोला है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सभी में शामिल रहना चाहिए। तो देखिए 12 भी सभी में शामिल है, 24 भी सभी में शामिल है, लेकिन एलसीएम का मतलब होता है कि लोवेस्ट, सबसे छोटा वाला संख्या लिखना है हमेशा। तो देखिए 12 और 24 में छोटा संख्या कौन है, 12 है। तो आपका एलसीएम हो जाएगा 12, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।